महाभारत के बाद की सबसे रहस्यमयी कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंख नहीं, केवल शोक की गूंज थी। राज्य बच गया था, धर्म स्थापित हो गया था, पर एक माँ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वह थी गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। जब पांडव और श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे तो वहां का वातावरण इतना भारी था कि कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। गांधारी ने अपनी बंद आंखों के पीछे से आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, फिर भी तुमने इस विनाश को होने दिया। सभा मौन थी। यह प्रश्न एक रानी का नहीं, एक शोकग्रस्त माँ का था। कृष्ण शांत स्वर में बोले, माता, मैंने अनेक बार शांति का प्रस्ताव रखा, पर अधर्म ने उसे स्वीकार नहीं किया और यह युद्ध कर्मों का परिणाम था, मेरी इच्छा का नहीं। लेकिन एक माँ का दुख तर्क से शांत नहीं होता। और दुख और तप से भरी गांधारी ने हाथ ऊपर उठाए और कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे कौरव वंश का आपस में लड़कर नष्ट हुए हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी अपने ही हाथों विनाश को प्राप्त होगा। पूरा वातावरण कांप उठा। वह साधारण वचन नहीं थे, यह एक तपस्विनी माता का शाप था। और आश्चर्य की बात, कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, आपका शाप भी समय के नियम का ही एक भाग है। जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो उसका संतुलन भी आवश्यक होता है। 36 वर्ष बाद द्वारिका वैभव से भरी हुई थी। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र थे। उन्हीं में एक शक्तिशाली पुत्र था, सांब। एक दिन एक ऋषि द्वारिका पधारे। यदुवंश के युवराजों ने ऋषि का मजाक बना दिया। उन्होंने सांब को स्त्री का वेश पहनाकर भेज दिया और पूछा, बताइए, इनके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि क्रोधित हो गए। इनके गर्भ से मूसल लोहे का उत्पन्न होगा और यही तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश करेगा, ऐसा उन ऋषि के शब्द थे। उन्होंने समस्त यदुवंश को शाप दिया। समय बाद सचमुच उनके गर्भ से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। उससे बचने के और विनाश के कारण से बचने के लिए यदुवंश के लोगों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया और अपने भाग्य में लिखे हुए अपने विनाश को मिटाने का प्रयास किया। उसके कुछ समय पश्चात वहां पर उसके कुछ कण रेत में मिल गए और जिसके कारण समुद्र के किनारे उनकी विनाशकारी घास ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कुछ समय पश्चात सभी यदुवंशियों ने एक दिन प्रभास तीर्थ में मिलकर सब मनाने का निर्णय किया। वातावरण मद और गर्व से भरा हुआ था। बातों ही बातों में विवाद शुरू हो गया। पुरानी बातें, व्यंग, अहंकार और देखते ही देखते विवाद युद्ध में बदल गया। और उनके पास अस्त्र शस्त्र अधिक मात्रा में नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने समुद्र के पास से घास उखाड़ी और उसी शापित मूसल के चूर्ण से उगी उस घास, जो लोहे के समान कठोर बन गई थी, उसी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और आपस में ही अपने हाथों अपने पूरे कुल का संहार करना शुरू कर दिया। गांधारी का शाप अब पूर्ण हो चुका था। धीरे धीरे यदुवंश नष्ट हो गया। अब यह सब देखकर बलराम समुद्र तट पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वे योग बल से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जब पृथ्वी पर अब कृष्ण की लीला की समाप्ति का समय आ चुका था, कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उसी समय एक शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझ लिया और अनजाने में बाण चला दिया। बाण आकर उनके चरण में लगा। जैसे ही जरा उनके पास आया, वह कांप उठा। हे प्रभु, मुझसे महान अपराध हो गया है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब समय की लीला है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। धीरे धीरे कृष्ण का दिव्य तेज आकाश में फैलने लगा। देवता प्रसन्न थे क्योंकि अब उनके प्रभु वापस आ रहे थे। पृथ्वी पर मौन छा गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला का समापन किया। यदुवंश लगभग समाप्त हो चुका था। केवल कुछ वंशज बचे, जिनमें प्रमुख थे व्रज,
जिन्हें आगे चलकर मथुरा का शासन सौंपा गया ताकि वंश की परंपरा पूर्णतः समाप्त न हो। महाभारत का युद्ध बाहरी था, पर यदुवंश का विनाश आंतरिक था और भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि समय, कर्म और शाप से कोई नहीं बचा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हो, ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।